इमाम बारगाहों से छोटे और बड़े शोक जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं और करबला के शहीदों को याद करके उन्हें खराजे अकीदत पेश करते हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव हैं इसी खबर पर, आबिद हुसैन बड़गाम से और मुनीर हुसैन गुलमर्ग से। तो सबसे पहले हम आबिद के पास जाएंगे। आबिद, शहर में क्या माहौल है इस वक्त और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आपने कहा आशूरा है और जम्मू कश्मीर में भी आज आशूरा का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि बड़गाम में काफी जो बड़ा जुलूस ऐसा है वो बरामद होता है। हम बिल्कुल बड़गाम के इलाके में है और यहाँ से क्योंकि अंदर तैयारियां भी चल रही है, यहाँ से जो जुलूस ऐसा है वो बरामद होगा। थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जो अज़ादार है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर ये जमा होंगे। यहाँ से जुलजन आलम शरीफ वो बरामद होगा और उसके बाद क्योंकि ये 5 किलोमीटर का जो वॉक है यहाँ से बड़गाम तक, उस वॉक में ये चलेगा, उस दौरान जो ये जुलूस है वो बरामद होगा। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा जुलूस है, इंतजामिया की तैयारी भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए मेडिकल की टीम भी रखी गई है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है। हम कोशिश करेंगे जो मेडिकल की टीम है इनसे भी बात करने के लिए, क्योंकि इनको इसलिए रखा गया है यहाँ पर ताकि जो अज़ादार है उनको फ़ायदा पहुँच सके, उनको सहूलत मिल सके, क्योंकि काफ़ी सारे मराइल होते हैं। क्योंकि 5 किलोमीटर का तकरीबन ये वॉक है। इस दौरान अगर किसी अज़ादार में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल टीम उसके लिए मौके पर मौजूद है। मुझे अपना नाम बताइए और डेजिग्नेशन। डॉक्टर AG रैना BMO बड़गाम हूँ। तो मैं आपकी वसारत से लोगों को ये संदेशा पहुँचाना चाहता हूँ कि हम क्या फैसिलिटी देते हैं। जो ये 10 मुहर्रम का जुलूस है, मुहर्रम हलाओं का जुलूस है, यह 7 बजे स्टार्ट होता है। 7 बजे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेस होती हैं। हमने यहाँ पर 5 एम्बुलेंसेस रखी हुई है। हर एम्बुलेंस में स्टाफ रखा हुआ है, उसके साथ फर्स्ट एड भी रखा है। ये रात के 2-2:30 बजे ख़त्म हो जाता है। इस बीच में हमने मेडिकल कैंप्स रखे हुए हैं तकरीबन 5 जगहों पर। इसके अलावा हमने 20 ज़हरा में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। वहाँ पर 100 से ऊपर जो ब्लड डोनर्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं, ब्लड पॉइंट कलेक्ट करते हैं। और जितने भी हमारे मुहर्रम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं उनको हम हर किस्म की सहूलियत फराहम करते हैं। बिल्कुल वैष्णवी, हम आपको क्योंकि हम तैयारियों को आपको दिखा रहे हैं, ये मेडिकल टीम है और आप देखिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको कोशिश करेंगे, विजय आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जो ये जुलूस ऐसा है वो बरामद होगा। आप देखिए भारी तादाद में जो अज़ादारान इमाम हुसैन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम कुछ अज़ादारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे आज चूँकि आशूरा है। मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हुसैन है। मुझे बताइए क्योंकि आशूरा है, क्या मकसद है, क्या पैगाम रहेगा आपका आज के दिन के हवाले से? दरअसल ये जो आज़ादारी है ये हर दौर के यजीदियत जो है तो उसके खिलाफ एक आवाज़ है। तो इसलिए हम ये कोमेमोरेट करते हैं, फिर से याद ताज़ा करते हैं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आशूरा है तो ये वो सदाए हक बुलंद करने का मौका होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बातिल और जालिम और जाबिर कुव्वतों के खिलाफ सफ आरा होकर उनके साथ लड़े और एक हक का पैगाम दिया। हक का पैगाम कि हाँ, अगर आप सच्चाई के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मरबूब नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो वैष्णवी, ये अज़ादार है क्योंकि आज आशूरा है और आज के दिन मैदान करबला में, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज 1446 हिजरी है, यानी 1446 हिजरी। और करबला का वाक़या जब हुआ था उस वक्त
61 हिजरी थी, यानी 61 हिजरी थी, और तब से लेकर आज तक इतना वक्त हो गया है, लेकिन जो ज़माना है वो आज भी इमाम हुसैन को याद कर रहा है। और आज भी, क्योंकि तब से ये आज़ादारी होती आ रही है, क्योंकि मैदानी करबला में जिस तरह से नवासे सरवर कायनात हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए, इंसानियत के लिए कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों को आम किया जा रहा है, उस कुर्बानियों को दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। और क्योंकि ये आज़ादार, क्योंकि तब से मैदानी करबला को काफ़ी वक्त हुआ है, तब से ये लोग ये मातम कर रहे हैं। मकसद यही है दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे, आखिर करबला में हुआ क्या, करबला का मकसद क्या है, और अगर इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना दिया, अगर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वजह क्या था, मकसद क्या था। तो यहाँ पर एक और जो CMO बड़गाम हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए CMO साहब, क्योंकि काफ़ी मुहर्रम के 10 दिन आज हो रहे हैं, आज 10वां दिन है, किस तरह की तैयारियां आज के दिन आपने रखी गई है, बिसाइड्स जो आप कैंप लग रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या सहूलत आप आज जो आज़ादार हैं उनको दे रहे हैं? देखिए जी, मेडिकल के हवाले से इसके मुहर्रम के दिन एक बहुत बड़ा रोल होता है मेडिकल का, तो हमने उस हिसाब से बहुत सारी तैयारियां की है, मुकम्मल तैयारियां। हमारे सारे BMO साहिबान जितने भी हमारे पूरे, मैं सिर्फ ब्लॉक बड़गाम की बात नहीं करूंगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो करीब 63 प्रोसेशंस हो रही हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसमें इसमें बड़गाम में करीब 20 के करीब प्रोसेशंस हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं प्रॉपर बड़गाम में, अभी BMO साहब ने आप बताया कि क्या इंतज़ाम हमने रखे हैं। 6 एम्बुलेंस गाड़ियाँ हमारे पास हैं और स्टाफ 100 के ज़्यादा स्टाफ हमने रखा है। और इसके अलावा हमारे ब्लड कैंप हो रहे हैं उधर बीच ज़हरा पार्क में। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी 3-4 के करीब कैंप लगाए, वो मेडिकल टीम्स रखी हैं। और जहाँ तक हम बड़गाम ब्लॉक की बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ इचगाम में भी आज प्रोसेशंस निकल रही हैं, वहाँ भी हमने डेडिना, पाटवा, जोहामा, यानी हर जगह आपकी टीम मौजूद है ताकि आज़ादार को फायदा मिले। वैष्णवी, क्योंकि जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इंतजाम की तैयारी, हम आपको अंदर के भी विजुअल दिखाएंगे, क्योंकि अंदर से ये जो प्रोसेशन है वो अंदर से शुरू होगा। थोड़ा सा वीडियो कोशिश करेगा आपको यह मंजर दिखाने का, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अभी ये आज़ादारी कर रहे हैं, जो शोहदाई करबला है उनका ये मातम कर रहा है। यहाँ पर कश्मीरी मरसिया ये पढ़ रहे हैं, नोहा खानी कर रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं। मकसद यही है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा, करबला को तकरीबन 1400 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोग इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। और क्योंकि बड़गाम कश्मीर में शिया आबादी का मरकज़ माना जाता है, और यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। और यहाँ से तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोसेशन। बड़गाम चूँकि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, वहाँ पर ये इख्तिताम पजीर होता है। ये मनाजिर है यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से जो जुलझना है या अलम शरीफ है वो यहाँ से बरामद होगा। अभी कुछ देर बाद जो अंजुमन शरीफ शियान के सदर है आगा सईद हसन, वो यहाँ पर आएंगे। फ़लसफ़ा जो आशूरा है वो यहाँ पर बयान करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो है आशूर का जो जुलूस है वो बरामद होगा, जो बड़गाम में इख्तिताम पजीर होता है। इसमें एक खास बात ये भी है, क्योंकि बड़गाम काफ़ी बड़ा इलाका है और मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर लोग आते हैं, अपने अपने तरीके से वो। जी आबिद, आप बने रहिए हमारे साथ, हम मुनीर का रुख करेंगे। मुनीर, गुलमर्ग में क्या कुछ आशूरा को लेकर तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, आज उस अजीम शख्सियत का दिन है और जो शहीद आज़म है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल, और उनकी शहादत को आज और उनके रफ़्क़ा की शहादत को आज याद किया जा रहा है, और पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। और अगर हम मुख्तलिफ जगहों पे बात करें, क्योंकि जो मागाम है यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे अभी चंद मिनट्स में जुलूस जो है वो बरामद होगा, जुलजना शरीफ बरामद होगा। और इस सिलसिले में जो आज़ादार है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शहादत को याद करते हैं, जो शहादत उन्होंने इस्लाम की बका के लिए, दीन इस्लाम की बका के लिए और एहतराम आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए दी है। और उस शहादत
شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے. اور پہلے ہم ایک عزادار سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم انتظامات کے حوالے سے بات کریں گے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک عزادار ہیں, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بتائیں آج جو عظیم دن ہے اور امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے جو قربانی دی ہے, اور کیا پیغام ہے آج اس موجودہ دور میں امام حسین علیہ السلام کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم عاشورہ ہے, جیسا کہ سب جانتے ہیں آج یوم عاشورہ ہے. آج ہی کے دن امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اتنا ہی نہیں, امام حسین کے ساتھ جتنے بھی قبیلے والے تھے, جتنے بھی اس کے بیٹے تھے, جتنے بھی بھتیجے تھے, جتنے بھی بھائی تھے, ان سب کو آج ہی کے دن شہید کر دیا گیا. اور اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ دنیا میں ایسی مثال آج تک کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اسی لیے اس عاشورہ کے دن ہم ماتمی جلوس نکالتے ہیں, ہم خود بھی ماتم کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, ہم گریہ زاری کرتے ہیں امام حسین کی یاد میں. جیسا کہ سب جانتے ہیں قرآن مجید میں یہ صاف واضح ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ مودت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے ہیں آپ سے سوائے محبت اہل بیت کے. اب اگر ہمیں محبت ہے اہل بیت سے باقی طور پر, تو ہمیں چاہیے کہ جب ان کا غم ہو ان کے غم میں ہم شریک ہو جائیں, جب خوشی ہو ان کی تو ان کی خوشی میں بھی شریک ہو جائیں. آج چونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا, آج غم کا دن ہے, اسی لیے ہم یہ ماتم مناتے ہیں, اسی لیے ہم گریہ زاری کرتے ہیں, اسی لیے ہم آہوزاری کرتے ہیں, سڑکوں پر نکلتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سڑکوں پہ آ کے. ایکچولی یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ظلم کے خلاف ہے, کیونکہ امام حسین نے ہی ہمیں سمجھایا کہ طاغوت کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا, چاہے سر کٹانا بھی کیوں نہ پڑے, کیونکہ ذلت کی زندگی جو ہے اسے عزت کی موت ہی بہتر ہے. بالکل آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ عظیم قربانی ہے اسلام کی بقا کے لیے. اور آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے مختلف اطراف و اکناف میں اس طرح جلوس اعزاز برآمد ہوئے ہیں. اور آج بھی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جلوس برآمد ہوا ہے, اور یہ جلوس جو ہے ماگام میں اختتام پذیر ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو گاؤں ہیں علاقے ہیں وہاں سے بھی جلوس برآمد ہوں گے, اور جو مرکزی امام بارگاہ احمد پورہ ہے وہاں پہ یہ اختتام پذیر ہوگا. شام تک یہ یعنی جلسے جلوسوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور آپ نے سوال پوچھا انتظامات کے حوالے سے, اگر ہم انتظامات کی بات کرتے ہیں تو محکمہ ہیلتھ کا سب سے بڑا رول رہتا ہے ان انتظامات میں, کیونکہ جب ماتمی جلوس ہوتا ہے, زنجیر زنی کما زنی ہوتی ہے, تو اس دوران محکمہ ہیلتھ کا بڑا رول رہتا ہے. اور آپ نے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو محکمہ ہیلتھ کی ٹیم ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ جلوس کے ساتھ ساتھ چلے گی. اور اسی طرح جہاں پہ بھی اس طرح کے جلوس برآمد ہوتے ہیں وہاں جو یعنی محکمہ ہیلتھ ہے وہاں ہے. اگر ہم اسی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پولیس کا اہم رول رہتا ہے, اور جموں کشمیر پولیس اس سلسلے میں یعنی پیش رہتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جموں کشمیر پولیس ساتھ ساتھ جلوس میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور اسی طرح ہر طریقے سے چاہے جموں کشمیر پولیس ہو, ان کا خاصا رول رہتا ہے, اور ان کی کافی نگرانی رہتی ہے ایسے جلسے جلوسوں کو. اور کل ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں جو یہ عظیم دن ہے آج, جو اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام جو نواز رسول ہیں انہوں نے جو قربانی دی ہے, بیش بہا قربانی دی ہے, اور جو انہوں نے لاسانی قربانی اور صرف انسانیت کے لیے اور جو موجودہ ظلم کے خلاف انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے. اور کیونکہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ صرف 1400 سال پہلے کی قربانی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے, واضح پیغام دیا ہے کہ جس دور میں بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے اس ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانا ہے, اور اس ظلم جبر کے خلاف صرف آرا ہونا ہے, اور اس طاغوت کے خلاف آواز اٹھانی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ذلت کی موت سے بہتر عزت کی موت یعنی بہتر ہے. کیونکہ جو بھی علماء ہیں ان دنوں جو پہلے محرم سے 10ویں محرم تک جو مختلف جگہوں پہ اجتماعات ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بھی کیونکہ یہ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ محرم کا پورا مہینہ جو ہے اس میں مجالس ہوتے ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, مختلف تعزیہ شبیہ نکالے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو سفر کا مہینہ ہے, کل ملا کے یہ 2 ماہ پہ مشتمل یہ جو
आज़ादारी का सिलसिला जो है वो रहता है मुहर्रम और सफ़र के महीने में, और उनमें भी बड़े इज्तिमात होते हैं। जैसा कि कल भी मागाम में बड़ा इज्तिमा होगा जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं। नूरीपुरा में कल इज्तिमा होगा और वहाँ पे लोग आएंगे, और कुल मिला के जो इंतज़ामिया है वो भी इसमें चाकू चौबंद रहते हैं और मुस्तैदी से वो काम करते हैं हर तरीके से, चाहे बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, और हर तरह की जो इंतजामात हैं वो रखे जाते हैं, और ताकि जो आज़ादार हैं उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दर्ज दिया है कि हर मजहब, और क्योंकि ये वो दरसगाह है जिस दरसगाह पे हर मजहब के लोग, हर मसलक के लोग आते हैं, क्योंकि इमाम ने यही पैगाम दिया है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। इस दरसगाह पे जो इमाम हुसैन की दरसगाह है, जो इमाम हुसैन का मकतब है, वहाँ कोई मसलक, कोई बिला तफरीक मजहब व मसलक के लोग, मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। जैसे भी हमने कुछ दिन पहले से देखा है, चाहे सिख बरादरी के लोग हैं, हिंदू बरादरी के लोग हैं, या सुन्नी मसालिक के जितने भी लोग हैं, वो आते हैं, इन मजालिस में शिरकत करते हैं और इमाम हुसैन के इस गम में शरीक रहते हैं। और ये एक अजीम कुर्बानी है, और यही कुर्बानी जो है वो दर्ज दिखाती है कि किस तरह से इंसान को इस दुनिया में जीना है, और किस तरह से इंसानियत का दर्ज देना है, किस तरह इंसान का जो यहाँ रहन सहन है माशरे के अंदर हर दौर में, और किस तरह इस चीज को संभालना है, चलाना है। जी।